हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वेल्डिंग के डिफिनेशन के बारे में, बेसिक वेल्डिंग के बारे में, कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग करते समय जो हमारे टूल्स एंड एसेसरीज प्रयोग की जाती हैं, जो आपको होल्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए, कटिंग करने के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जो भी हम इक्विपमेंट्स प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली काफ़ी कॉमन टॉपिक है, आप सभी लोग इसके बारे में परिचित होंगे। तो ज़्यादा डिटेल में जानना जाते हुए केवल हम इसके एक ओवरव्यू को देखेंगे। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है वर्कशॉप में क्या करना होता है, कोई भी ऑपरेशन करते समय हम उसकी माप लेनी होती है। इसी प्रकार हमें वेल्डिंग करते समय भी जॉब को कटिंग करना होता है, तो उससे पहले हमें उसकी मार्क लेनी होती है। माप लेने के बाद उसमें मार्किंग करनी होती है, फिर उसके हमें कटिंग करनी होती है। तो इन सारे टूल और इक्विपमेंट का जो प्रयोग किए जाते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला स्टील रूल। तो स्टील रूल, कोई हमें छोटा जॉब मापना होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। कोई एक स्ट्रेट माप लेनी होती है। स्टील टेप, जब हमें क्या करनी होती है, काफ़ी लंबी जॉब को वेल्डिंग शॉप में मापना होता है, या फिर कोई हमारा टेढ़ा मेढ़ा सतह है उसकी माप करनी होती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं जब भी हमें वेल्डिंग शॉप में जॉब को 90 डिग्री में समकोण पर सेट करके वहाँ पर वेल्डिंग करनी होती है। तो इस राइट एंगल की चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो तीनों काफ़ी कॉमन है, आप सभी इससे ऑलरेडी पहले ही परिचित हैं। नेक्स्ट फाइल आती है। तो फाइल का प्रयोग कब करते हैं, तो वेल्डिंग शॉप में जो एज की प्रिपरेशन होती है वेल्डिंग करने से पहले, उसकी एज की प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। और वेल्डिंग करने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उसको अभी रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग कहाँ होता है, तो मार्किंग के बाद हम लाइनों को पक्का करने के लिए, मीन्स कर सकते हैं विटनेस मार्किंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है लाइनों को मार्क करने के लिए कि किस प्रकार से हमें उसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। इसके डिटेल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके डिटेल को ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं, तो वहां से आप जाकर के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हैमर की बात की जाए तो वेल्डिंग शॉप में हमें क्या करना होता है, जॉब पे चोट लगानी होती है, कहीं हमें उसको बेंड करना होता है, कहीं पर उसको सीधा करना होता है, या फिर जब चीजल के द्वारा कटिंग की जाती है तो वहाँ पर चीजल पर चोट लगाने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हैमर की बात आता है चीजल। जैसा कि अभी हमने देखा वेल्डिंग शॉप में अगर हमें क्या करना है, छोटी मीन्स पतली सीटों को, थिन सीटों की कटिंग करनी है, या फिर कोई हमारा रॉड है, सरिया है, उसकी कटिंग करनी है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, चीजल का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। कौन सी चीजल, फ्लैट चीजल का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या, हमारा एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग क्या होता है वेल्डिंग शॉप में, तो जब भी हमें कोई आर्क लगाना होता है या कोई सर्किल ड्रॉ करना होता है, साथ ही साथ कोई लंबी लाइन है, इसको हमें क्या करना है, एक इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना होता है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए चिपिंग हैमर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिपिंग हैमर का प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसका फिगर क्लियर होना चाहिए कि ये चिपिंग हैमर का फिगर है, एग्जाम में पूछा जाता है यही फिगर दे करके। तो वेल्डिंग शॉप में जो हमारे बेल्ट जोड़ होते हैं उसको चेक करने के लिए, मीन्स वेल्डिंग करने के बाद उनके जोड़ों की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, और जो स्लैग वगैरह होती है स्लैग को हटाने के लिए, स्पैटर्स को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके फिगर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वायर ब्रश। ठीक। तो वायर ब्रश क्या होता है, बेसिकली इसमें एक लकड़ी का आपका एक फ्रेम होता है जिस पर लोहे की तारों का क्या होता है, मिस लोहे की तारों को उसमें लगा दिया जाता है। तो ये लोहे की तारों का एक ब्रश होता है जिसका प्रयोग करते हैं वेल्डिंग जॉइंट को साफ करने के लिए। वेल्डिंग करने से पहले यहाँ पर उसके रस्ट को हटाने के लिए, धूल को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और वेल्डिंग के बाद भी उस पर से स्पैटर्स को हटा करके वेल्डिंग के क्रैक को चेक करने के लिए इस वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ध्यान क्या रखना है, इसको हमेशा एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना चाहिए। ठीक। और साथ ही साथ अगर कोई हमारा गर्म वर्क पीस है, हॉट वर्क पीस है, तो उस पर हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आता है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का प्रयोग कब करते हैं और हेलमेट का प्रयोग कब करते हैं। तो जब कभी भी वेल्डर को एक हाथ से मीन्स काम करना हो और एक हाथ फ्री रखना हो, मीन्स एक हाथ जब हम वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करेंगे तो इसको एक हैंड में होल्ड करेंगे,
दूसरा हैंड हमारा फ्री होगा वेल्डिंग करने के लिए। और जब हमें दोनों हाथ का प्रयोग करना हो वेल्डिंग करते समय तो हम क्या करते हैं, हेलमेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हेलमेट को हम सर पर लगाते हैं उस समय हमारे दोनों हाथ क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो वेल्डर की आंखों को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए, इंफ्रारेड से बचाने के लिए, साथ ही साथ जो वहाँ पर हीट उत्पन्न होती है, उष्मा, और जो वहाँ पर रोशनी निकलती है उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम हेलमेट का प्रयोग और हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। अब जो आपके हैंड स्क्रीन वगैरह होते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर मेन सावधानी क्या है कि वेल्डिंग स्क्रीन का या फिर हेलमेट का प्रयोग करते समय आपको गॉगल्स का प्रयोग नहीं करना है। तो क्योंकि ऑलरेडी क्या करता है वो आपकी आंखों को मीन्स उसके हीट सॉरी उसके रोशनी से और उसके अल्ट्रावायलेट रेज से, इंफ्रारेड से क्या करता है, बचाव करता है। और यही सेम काम गॉगल्स का भी होता है, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आपको वेल्डिंग स्क्रीन और हेलमेट दिखाए गए हैं। अगर इसके कुछ स्पैटर्स वगैरह पड़ जाते हैं, कुछ फिलर मेटल जो मेटल होता है उसके छोटे छोटे कण पड़ जाते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है चिपिंग गॉगल्स। इसका पर बेसिकली चिपिंग गॉगल्स नाम से ही स्पष्ट होगा आपको। चिपिंग करते समय, मेटल की चिपिंग करते समय, चीजल के साथ उसकी कटिंग करते समय या फिर ग्राइंडिंग करते समय बेसिकली हम चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ग्लास बेकिलाइट का फ्रेम होता है जिसमें ग्लास का शीशा फिट होता है, इलास्टिक बैंड लगी होती है जिसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, अपने सर पर इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आंखों में चिप्स वगैरह को पड़ने से बचाने के लिए। आप यहाँ पर गॉगल्स का फिगर देख पा रहे होंगे, तो वेल्डिंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है और चिपिंग वगैरह करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है आंखों की सुरक्षा के लिए। ठीक, तो अगर आपको हानिकारक किरणों से बचाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, हेलमेट या फिर हैंड स्क्रीन का प्रयोग करेंगे। चिप्स वगैरह से बचाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, गॉगल्स का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास हेलमेट हैंड स्क्रीन उपलब्ध नहीं है तो गॉगल्स से भी आप काम चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है टोंग। तो टोंग क्या होती है, टोंग को हिंदी में सणसी के नाम से जाना जाता है। तो जब भी कोई गर्म जाब होता है वेल्डिंग शॉप में उसको पकड़ना होता है, ठीक, या गर्म जाब को होल्ड करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, टोंग्स का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार कई सारी आपकी टोंग्स होती हैं। आप इसको फोर्जिंग वाले लेक्चर में जा करके विधिवत इसको देख सकते हैं। और क्या काम होता है टोंग्स का, तो टोंग्स का और काम होता है जो हमारी पतली सीटें होती हैं उसको पकड़ने के लिए, रिवेट या कील को पकड़ने के लिए, हेक्सागोनल ऑक्टागोनल जाब को पकड़ने के लिए, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर जाब को पकड़ने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो हमारी गर्म जाब होते हैं उसको होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक होल्डर। तो इलेक्ट्रिक होल्डर को हम वेल्डिंग रॉड को पकड़ने के लिए, वेल्डिंग रॉड को होल्ड करने के लिए, जो हमारा फिलर मेटल होता है वेल्डिंग करते समय जो हमारी वेल्डिंग रॉड होती है उसको पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक होल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए जो इसके हैंडल होते हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल के बनाए जाते हैं जिससे कि वेल्डिंग करंट से, हीट से हमारी क्या करते हैं, मीन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके जॉस कैसे बने होते हैं, तो जॉस बेसिकली मिस एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कभी हमें जॉब की सरफेस पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मशीन पर ओवरलोड पड़ सकता है जिससे मशीन आपकी खराब हो सकती है। नेक्स्ट आता है अर्थ क्लैंप। तो अर्थ क्लैंप को हम ग्राउंड क्लैंप के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग अर्थ केबल को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारी अर्थ वायर होती है, कई बार पूछा जाता है अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर की अर्थ वायर होती है। तो अर्थ वायर को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थ क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छी वेल्डिंग के लिए आपको अर्थ क्लैंप का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यहाँ पर आपको अर्थ क्लैंप का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग टेबल। ठीक, जो हमारे बड़े बड़े जॉब होते हैं उसको तो हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो हमें छोटे जॉबों की वेल्डिंग करनी होती है तो उसको सही पोजीशन में सेट करना होता है, जिसके लिए कई प्रकार के क्लैंपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो उनको हम किस पर रख के प्रयोग करते हैं, उनको वेल्डिंग टेबल पे रख के हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग टेबल का प्रयोग क्या होता है, जॉब को सेट करने के लिए उस पर रखकर क्या करते हैं, अपने टूल्स और इक्विपमेंट को रखकर वेल्डिंग की कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग की बूथ क्या होता है, एक छोटा सा हमारा वेल्डिंग का चैम्बर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सारे वेल्डिंग इक्विपमेंट को रखकर वेल्डिंग की क्रिया करते हैं। मान लीजिए आपको वर्कशॉप क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप खुले वातावरण में वेल्डिंग करेंगे तो जो यहाँ की किरणें होंगी हानिकारक, वो सबको नुकसान पहुँचाएंगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कशॉप के एक कोने में छोटा सा एक चैम्बर बना लेते हैं 3 से 4,
वर्ग मीटर स्क्वायर का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग के कार्य को करते हैं। यही हमारा क्या होता है, वेल्डिंग बूथ कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या पूछा जाता है, जो वेल्डिंग बूथ होती है इसकी दीवारों पर किस प्रकार का पेंट किया जाता है। ठीक, तो जो वेल्डिंग की दीवारें होती है, वेल्डिंग बूथ की वॉल्स होती हैं, उसको हम सबसे पहले वरीयता दी जाती है कि ब्लैक पेंट किया जाए, काला रंग का पेंट किया जाए, या फिर अगर काला ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप पीले रंग येलो की तरफ भी जा सकते हैं। काले और पीले रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो भी इंफ्रारेड किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, उसको क्या करती हैं, ये अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, जिससे हमारा वेल्डर होता है उसकी आंखों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इजीली वो अपना काम करता रहता है। ठीक, तो इसीलिए वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग कैसा रखा जाता है, काला रखा जाता है या फिर येलो रखा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिस्टमेटिक अरेंज यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट बात की जाए ग्लव्स, एप्रन और लेग के बारे में, तो आपको क्लियर होना चाहिए वेल्डिंग करते समय शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीपीई किट्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले पैरों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आप पैरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करेंगे बूट्स का प्रयोग करेंगे, लेदर शूज का प्रयोग करेंगे। फिर पैरों से थोड़ा ऊपर सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लेग गार्ड का प्रयोग करेंगे। एप्रन का प्रयोग कब करते हैं, तो शरीर की ओवरऑल शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल या फिर एप्रन का प्रयोग किया जाता है। ग्लव्स, जो हमारे लेदर ग्लव्स होते हैं, एप्रन भी लेदर के ही बनाए जाते हैं, तो ग्लव्स का प्रयोग कब करते हैं, हाथों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। लेग गार्ड का प्रयोग पैरों की सुरक्षा के लिए हो गया। साथ ही साथ हम अपने क्या करते हैं, बाजुओं की सुरक्षा के लिए, आर्म की सुरक्षा के लिए स्लीप का प्रयोग करते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए हेलमेट या फिर हैंड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, पीपीई किट्स होते हैं, जो कि उस समय वेल्डिंग करते समय हीट और उस समय जो स्पार्क होते हैं, फ्लैश होते हैं, स्पैटर्स होते हैं, उसकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बेसिकली इनका प्रयोग किया जाता है। जूते वगैरह किसके बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं, चमड़े के बनाए जाते हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट आती है हमारी पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन। मान लीजिए आप वर्कशॉप से बाहर कहीं खुले स्थान में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे और वर्कर्स होते हैं जो आपके आसपास काम कर रहे होते हैं, तो अदर वर्कर्स को वेल्डिंग की रोशनी और चिप्स वगैरह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, मीन्स इसको हम कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं बाहर, इसको हम सेट करके वेल्डिंग को हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमारी यहाँ पर चिप्स वगैरह निकलती हैं वेल्डिंग करते समय, हानिकारक कीड़े निकलती हैं, बाहर ना जाने पाए, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पोर्टेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो हमारी पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन होती है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेल्डिंग रॉड होल्डर। वेल्डिंग रॉड होल्डर का काम क्या होता है, जो हमारी वेल्डिंग की रॉड होती हैं उसको होल्ड करने के लिए वेल्डिंग रॉड होल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका बना होता है, तो ये चमड़े का बेसिकली बनाया जाता है। ये कई बार पूछा गया कि वेल्डिंग रॉड होल्डर का मटेरियल क्या होता है, तो चमड़े की सिलाई कर को इसके बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेल्डिंग की रॉड होती है उसको होल्ड करते हैं, और इसे हमेशा वेल्डर अपने साथ रखता है कि बार बार उसे वेल्डिंग रॉड को लेने के लिए कहीं जाना ना पड़े। साथ ही अपनी पीठ पर क्या करता है, इसको ये बांधे रहता है। नेक्स्ट आती है वेल्डिंग गेज। जिस प्रकार से हम वर्कशॉप में गेज का प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार की जॉब को चेक करने के लिए, उसी प्रकार जो हम वेल्ड कर रहे होते हैं, हमारा मेल्ट पूल होता है, उसमें जो मेल्ट होता है फिलर मेटल होता है, उसकी मोटाई को चेक करने के लिए कितनी मोटाई कितनी थिकनेस की हमारी फिलर मेटल यहाँ पर फिल्ड हुई है, उसको चेक करने के लिए वेल्डिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसकी सहायता से हम इसको बट बेल्ट या फिलेट बेल्ट को भी बेल्ट गेज के द्वारा चेक करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बेल्ट गेज के बारे में। ठीक, इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है फिलर मेटल की मोटाई को चेक करने के लिए बेल्ट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हेक्सा। आप सभी को पता होगा हेक्सा क्या, एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग वेल्डिंग शॉप में शीट को काटने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है। किसके साथ, ब्लेड और फ्रेम के साथ, बेसिकली ब्लेड और फ्रेम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रकार के शीट को मेटल को काटने के लिए प्रयोग करती है। ठीक, तो ये कुछ प्रकार की हमारी क्या थी, प्रमुख मीन्स एसेसरीज थे, टूल्स थे जिसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करते समय। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं आर्क वेल्डिंग के मीन्स आर्क वेल्डिंग को समझते हैं। तो आर्क वेल्डिंग को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।